हेलो गाइस, तो आइए हम लोग आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है यहाँ पे कि देखिए ये मार्केट जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पहला चीज़ ये है कि ये एक प्रॉपर डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ तक लेते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट टारगेट आता है 1.6 का, जो कि सॉरी एक मिनट रुक जाइए, 1.6 का जो टारगेट है वो यही है, 51,500 का है। लेकिन मार्केट वहाँ तक अभी गया नहीं है, आज नहीं गया। हालांकि आज चले जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, ठीक है। मार्केट दो कैंडल बनाया है और दोनों में इनसाइड कैंडल है। तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं और इसको भी हम लोग हटा देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि नेकलाइन था, इसका रिटेस्ट हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको आपको समझने लायक है, वो ये चीज़ है, ये कि अगर हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है और हम खींच के इसको ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली, ठीक है। या अगर हम लोग इसको नीचे वाले को नहीं पकड़ते हैं तो हमारे पास में सिंपल एक ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया है, उसके बाद में सेकेंड टाइम यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट स्ट्रगल करके नीचे आ गया। अगेन मार्केट गया और फिर यहाँ से सेलिंग आ गई। अगेन अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है। तो क्या ये मार्केट यहाँ टिकेगा या फिर जो है सो यहाँ से नीचे आ जाएगा, इसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। और हमारे पास नीचे आएगा तो अगर बाउंस यहाँ से बाउंस करना चाहिए, अगर नीचे आता है तो, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो ये हो गई बात कि मार्केट जो चल रहा है उसके बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट पे कल के लेवल के लिए। हम लोग यहाँ पे अब तैयार हो रहे हैं कि कल के लेवल हमें कैसे निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपको मैं ये सारा चीज़ हटा दे रहा हूँ और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो मार्केट में आप शायद मार्केट को आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पे ये एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और दूसरे दिन मार्केट फट गया। फिर मार्केट यहाँ पे गया और फिर जो है सो यहाँ पे मार्केट गिरेगा। गिरने के बाद अगेन मार्केट में यहाँ पे यह एक आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा एक ट्रायंगल बना, यहाँ पे सपोज दैट एक ट्रायंगल बना, फिर मार्केट फट गया ऊपर। अगेन मार्केट जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और फिर मार्केट ऊपर निकल गया। अब अगेन मार्केट एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पे, आप देखना ध्यान से, ठीक है। और नीचे से आपका यही लेवल है ये, ओके। अगेन आप ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाती है। लेकिन हम लोग हमेशा एक माइंडसेट के साथ मार्केट को देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस माइंडसेट से, इसलिए मार्केट आपको समझ में नहीं आता है। तो जब आप जैसे बोलते हैं ना कि आप क्लियर विजन के साथ नहीं देख रहे हो, आप लालच के साथ मार्केट में आए हो, तो आपको मार्केट टिकने नहीं देगा, भगा देगा। लेकिन अगर आपके पास लालच नहीं है, आप पैसेंस के साथ में जो आपका लेवल्स है उसके लिए प्ले करने आए हो, तो आपको मार्केट रेस्पेक्ट देगा। क्योंकि बाकी लोग भी इसी व्यू से प्ले कर रहे हैं। तो मार्केट में जो जैसा व्यू से प्ले कर रहा है उसके हिसाब से अगर आप भी प्ले कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं, मुझे तो पैसा ही कमाना है और अपना लेवल्स और इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर आप कैसे टिकोगे मार्केट में? नहीं टिकोगे ना। तो हमारे पास में ऊपर के लेवल हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास में 51,500 का लेवल है यहाँ पे, यही लेवल हम लोगों ने निकाल के रखा है। तो 51,500 की जगह पे हम लोग थोड़ा सा हिम्मत डाल के 51,533 का लेवल हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कल के दिन मार्केट, ये 15 मिनट के चार्ट है और आपने देखा यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, बढ़िया गया, अगेन यहाँ से गया, अगेन यहाँ से गया, और आप यहाँ अगेन देखोगे आप यहाँ पे, तो ये वाले भी वैसे ही कुछ है, ठीक है। यहाँ पे ये भी जो है सो वैसे ही कुछ है और नीचे से आप देखोगे ये है। तो जब ये प्राइस को होल्ड किया जा रहा, मतलब यहाँ बायर एक्टिव हैं और पोजीशन बना रहे हैं, दूसरे दिन गैप अप खोल के प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर नीचे आया और फिर यहीं से बाइंग आ गई। कहाँ से? यहीं से। तो मार्केट को आप जैसे देखोगे वैसे मार्केट आपको दिखेगा, बशर्ते मार्केट को देखने का तरीका आपका क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज आप फंसोगे और आपका पैसा डूबेगा। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए कल के लिए क्या रहेगा, हम लोग इसके नीचे आते हैं। अगर मान लीजिए कल ये गिरना होगा ना, मार्केट धर 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 गिर जाएगा, बिना पूछे गिर जाएगा, आपको गैप डाउन ही हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर मार्केट गिरना होगा तो नहीं, तो मार्केट अगेन एक गैप अप के साथ और यहाँ से फिर से ये एक ऊपर की रैली करता रहेगा ये। तो सिंपल है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग के सोचेंगे और इसके नीचे अगर आता है
तो ये सारे बायर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट जो है सो नीचे आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़, एक यूनिक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे, वो पैटर्न क्या है? आप देखो, आप ध्यान से देख रहे हो। तो अब थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट हमेशा हमेशा हमारे और आपके जैसा नहीं चलता है। मार्केट मार्केट जो है, मार्केट में थोड़ा अप एंड डाउन चलता है, लेकिन इसको अगर ये साइडवेज को छोड़ दिया जाए एक टाइम पीरियड को, तो आपका मार्केट जो है सो 1 2 3 4 बार ले लिया है सबको। इस ट्रेंड लाइन को 4 बार लेने के बाद मार्केट अगर गैप अप यहीं पे खुल जाता है, जो कि क्लोज हो रहा है आज को 150 पे, तो 200 300 पॉइंट मान लो गैप अप खुलता है, तो ये मार्केट सेलिंग के लिए आ जाएगा नीचे, यहाँ थोड़ा प्राइस एक्शन बना करके और नीचे आ जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप भरोसा करोगे या नहीं करोगे मुझे पता नहीं है। लेकिन अच्छा, अब एक चीज़ और है कि ये कोई भगवान तो मैं नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है। तो मान लो यहाँ खुलता है मार्केट, तो एक बार ये और फिर यहाँ से बाउंस किया, ये फिर बाउंस किया, तो ये सीधे आ जाएगा नीचे। पहला पॉसिबिलिटी ये हमारे पास में है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इधर कहीं खुल रहा है, इधर भी खुलता है, तो मार्केट में एक बार ये और फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये शूट कर जाएगा ऐसे। तो इस चीज़ को, ये दो पॉसिबिलिटी के साथ आप कल के दिन प्ले कीजिएगा, ठीक है। और कल मंगलवार है, तो कल इसकी एक्सपायरी भी रहेगी, किसकी? फिन निफ्टी की। तो उसके भी लेवल हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बताएं और आप क्या समझे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फिर निफ्टी भी देख ही लेते हैं पहले, फिर हम लोग निफ्टी पे आएंगे, CNX फिनांस को, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी भी रहेगी। आज मंडे है ना? हाँ, आज मंडे है, तो कल उसकी एक्सपायरी है और मेरे हिसाब से उसकी मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम पहले सारे लेवल्स को हटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें भी हमको वही चीज़ दिख रहा है जो मैंने आपको वहाँ बताया हूँ, एग्जैक्ट वही चीज़ दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, उससे ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें हमें दिख रही है वो यही चीज़ दिख रही है कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। तो आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्ट जो है यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे अगर कल के दिन मॉर्निंग में या जब भी, अगर मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट टिकना शुरू हो जाएगा, तो ये सेलर सब ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके नीचे मार्केट टिकेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको 4 घंटे के चार्ट पे आप जाइएगा तो चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी कीजिएगा तो दिक्कत है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी एंगल कितना बन रहा है, तो मुझे एंगल के लिए थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं एंगल वाला चूज कर पाऊँ, तो ही मैं आपको सही से बता पाऊँगा। कहाँ गया भाई एंगल वाला? स्टीप एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर स्टीप एंगल बनेगा तो बहुत दिक्कत है। स्टीप एंगल बनता है तो मार्केट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें स्टीप एंगल नहीं चाहिए। तो ये नॉर्मल केस में हम लोग देखते हैं तो 50 डिग्री का एंगल बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा मार्केट को हमारे हिसाब से एक डिप दे देना चाहिए यहाँ तक का। 50 डिग्री का एंगल बहुत ज़्यादा है, एक डिप आना चाहिए। तो 4 घंटे में ऊपर साइड के लिए हम लोग लेवल निकाल के बैठ जाते हैं कि हमारे पास में यही लेवल रहेगा, एग्जैक्ट यही लेवल रहेगा। ये वाला मतलब कि 533 का, 23,533 का लेवल रहेगा। अब आ जाइए 15 मिनट में, तो आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि 23,533 गैप अप मार्केट, ये सेम बैंक निफ्टी के जैसे यहाँ पे कंडीशन बना है। गैप अप होगा तो मार्केट सीधे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है कि मार्केट अगर इधर कहीं भी खुलता है तो सीधे आएगा ये, और यहाँ पे एक बाउंस और ये नीचे। पहला चीज़ ये है। या दूसरा ये है कि अगर इधर कहीं खुलता है तो एक बार ये आएगा नीचे, फिर ये यहाँ जाएगा, थोड़ा सा ये बाउंस लेके ये निकलेगा। दो पॉसिबिलिटीज है। गैप अप में बता दिया मैंने आपको, गैप डाउन में बता दिया, दोनों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब निफ्टी में आते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी में हमारे पास में जो लेवल है, निफ्टी को हमें पहले 4 घंटे पे देखना पड़ेगा कि निफ्टी में क्या बन रहा है 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद निफ्टी में हमें 4 घंटे के चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो निफ्टी में यहाँ देखिएगा, तो ये जो है आपका डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। निफ्टी में यहाँ पे स्पष्ट जो है, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो निफ्टी में यहाँ पे ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट देखिएगा, तो मार्केट बहुत ही स्टीप चला गया है ये, मतलब कि मौका ही नहीं दिया, टक 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 चला गया। तो ये थोड़ा डेंजर है, निफ्टी जो है वो डेंजर है। और बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के लेवल पे है। तो कल निफ्टी में क्या होगा अब ये समझ लीजिए आप। अगर ये कल के दिन गैप अप ओपन होता है,
अब यहाँ पे प्राइस एक्शन समझिए, अगर मान लीजिए इधर कहीं पे भी ये ओपन होता है ना निफ्टी, तो पहले आएगा नीचे और फिर ये प्राइस एक्शन बना के अगर ये नीचे आया तो पहले आपको यही लेवल मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से एक बाउंस दे करके और नीचे आना शुरू करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो एक ये पॉसिबिलिटीज है जिसको मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलता है और ये नीचे आता है और ये गया ऊपर और ये थोड़ा सा ये नीचे आके और ये निकला, तो ये ऐसा दो पॉसिबिलिटीज हैं, निफ्टी में हो बैंक निफ्टी में हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे आएगा, ऊपर जाने की संभावना कम रहेगी, ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि डबल टॉप के बाद में सेलर एक बार ट्राई करेंगे, और सेलर ट्राई कब करेंगे, गैप अप खोल के, और सेलर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा कल के दिन। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मार्केट एक लंबा रेंज बना चुका है, तो अब ये मार्केट इसमें फंसा रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जो फेड की पॉलिसी है उसमें वो 18 सितंबर को रेट कट के अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो क्या उसको ये पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव ले रहा है मार्केट, वो भी आपको देखना पड़ेगा और सीखना और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।